बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। आज से एक और नई सीरीज स्टार्ट हो गई है डीआरडीओ के स्टूडेंट्स के लिए। तो बता दूं कि आपके लिए तो सौगात पर सौगात लेके आ रहे हैं हम लोग। ओके, तो आपके लिए तो इतनी सारी सौगात लेके आ रहे हैं। पहले ही आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं किरण के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको कराने का, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं डीआरडीओ के, चाहे वो रुक्मणी के हों, किरण के हों या फिर किसी अदर राइटर के क्यों ना हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ डीआरडीओ के लिए टायर 1 एग्ज़ाम के लिए हम करा रहे हैं। और आप सभी को बता दूं, सबसे पहले उन स्टूडेंट को बता दूं जिन्होंने 1817 पदों वाली इस वैकेंसी में, इस महाकुंभ में अपना योगदान दिया है, यानी कि उन्होंने अपना फॉर्म डाला है और फॉर्म डालकर भूल गए हैं कि ये तो भर्ती कभी होगी ही नहीं। तो आपको बता दूं कि टाइम आ गया है और आपकी भर्ती होने वाली है ये कंप्लीट, और इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है दोस्तों, बहुत जल्दी। और फिर मत कहना कि आप हमारे पास टाइम नहीं बचा, हम कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। तो मैं तो बता दूं आपको कि 2 प्रैक्टिस सेट, दिन में आपको 3 प्रैक्टिस सेट डेली करा रहा हूं मैं, यानी कि एक दिन में 3 टेस्ट पेपर आपके करा रहा हूं। एक पेपर में 30 के एवरेज से क्वेश्चन चल रहे हैं, तो लगभग 100 क्वेश्चन एक दिन में आपके जीके के करवाए जा रहे हैं, बिल्कुल। और आपके लिए स्पेशल क्लासेस जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की होती है, वो अलग से मैंने करवा दी हैं और चैनल पर प्लेलिस्ट में डली हुई हैं। आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास डली हैं, हिस्ट्री की क्लास डली हैं, पॉलिटी की क्लास डली हैं, जनरल साइंस की क्लास डली हैं। अब टाइम आ गया है मॉक टेस्ट का लगाने का। तो जो भी स्टूडेंट मेरे साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे उनको 100% बेनिफिट होगा। और बता दूं, मैं तो एक पागल हूँ जो पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, जो सीरियस स्टूडेंट है, इस पागल से सिर्फ़ और सिर्फ वही सीरियस स्टूडेंट पढ़ेंगे जिनको लगता है कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, जिनको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। कहना अपनी माँ से, माँ तू सपने बड़े देख, मोती सा मैं चमकाऊंगा। ओके, तो इस बार निकालना है, बस निकालना है तो निकालना है। चलिए समय न गवाते हुए टेस्ट 1 पर पहुँचते हैं। चलिए, आ गया हूँ मैं अब अपने टेस्ट पेपर। एक्चुअली में हुआ क्या था कि मैं जब भी आपको पेपर कराता था तो पेपर कराने में जो ऑप्शंस के आंसर थे वो मैं नहीं लगवाता था, लेकिन इस पेपर में पहली बार हुआ है कि आपके पेपर में आंसर पहले से लगे थे। वो मेरी मजबूरी पड़ गई कि इस बुक में पहले से आंसर लगे थे, तो एक पहले प्रैक्टिस सेट में लगे थे सिर्फ, बाद वाले में किसी में नहीं लगे। तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। ओके, और हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा आपके कितने आंसर सही हैं कितने नहीं हैं। ओके, 35 क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है ल्यूनोटिक, ग्रह, चंद्रमा या तारा। जिस तरीके से सोलर सूर्य से संबंधित होता है उसी तरीके से लूनर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा, यानी कि मून से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन हैं यूएसए, यूके, कनाडा और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का मुख्यालय। इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। और ये जब प्रश्न आएगा तो 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये जो लोकसभा चल रही है 17वीं लोकसभा चल रही है, और इस हिसाब से वो या तो 16 या फिर 17 अपना आंसर ठोक आएंगे एग्ज़ाम में। सुन लिया आपने? तो इस तरीके से हमें गलती नहीं करनी है। तो हो सकता है वो मनमोहन सिंह को लगा दें, और कुछ तो महाजन ऐसे होंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही लगा देंगे, लेकिन आंसर आपका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। क्या है? नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। 15वें प्रधानमंत्री हैं इस समय। कौन? नरेंद्र मोदी। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के नाम के हिसाब से, ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अभाज्य संख्या है। इस प्रश्न को जब मैंने देखा तो इसका आंसर बुक में गलत दे रखा था। उसमें दे रखा था एक अभाज्य संख्या में 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं, लेकिन इस प्रकार की संख्या को भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर, तो बुक में आंसर था इसका गलत। तो इसका सही उत्तर है केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से या खुद अपने डिजिट से ही विभाजित होती है, डिविजिबल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का गलत हो जाए। प्रश्न है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था? देखिए, जो नोबल शांति पुरस्कार है, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कैलाश सत्यार्थी को मिल चुका है, और पाकिस्तान की बात की जाए तो शांति के लिए किसको मिला है? तो शांति के लिए मिला था मलाला यूसुफजई को। किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को मिला था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया? तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए उन्हें मोहम्मद यूनुस को, जो कि बांग्लादेश के हैं, 2006 में नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे प्यारे योद्धाओं। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। भारतीय मुद्रा नोटों के लिए छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो ऑप्शन है पौधे की लुगदी, कपास एवं कपास के लत्ते, पुनर्चक्रित कागज़ और पुनर्चक्रित कागज़ एवं सूत का मिश्रण। तो इसका सही उत्तर है कपास एवं कपास के जो लत्ते होते हैं वो भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल में कब परिवर्तित किया गया? देखिए, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसको परिवर्तित किया गया था 1972 में, 1972 में परिवर्तित किया गया था। तो आपका क्वेश्चन बनता है कि 1972 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न अगला था, हाल ही में, तो ये उस समय का मतलब जब प्रैक्टिस सेट बना था तो उस समय ये क्या था, एक तरीके से आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आपको नहीं करना है, ये आपके किसी मतलब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 123 डेसिबल। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो होता है डेसिबल, और लगभग 130 डेसिबल से अगर अधिक की स्वर उत्पन्न होता है तो वह कान में दर्द या क्षति का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो ऑप्शन है आपके अगरतला, शिलोंग, ईटानगर और दिसपुर। तो इसका सही उत्तर है ईटानगर। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चीन में। जो प्रसिद्ध कैंटन टावर है वो किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान साइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है मानव शरीर रचना, शुद्ध मात्रिकी, पौधों और मानव विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है पौधों का। जो पादप विज्ञानी होती है इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुझे पता है आप लोग नहीं देखेंगे, मत देखिए, मत देखिए, मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की।
जिनको सिलेक्शन लेना होगा वो तो ऑटोमेटिकली देखेंगे, उनसे कहने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो ऑप्शन है वेस्ट नाइल, वेरिसेला, हर्पस सिप्लेक्स, राइनो वायरस। तो इसका सही उत्तर है वेरिसेला नामक वायरस के कारण। वेरिसेला नामक वायरस के कारण चेचक नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? जो कीमोथेरेपी है ये कैंसर के इलाज के लिए दी जाती है। किसके लिए दी जाती है? कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है, डीआरडीओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस ऑफिस एक है। तो एमएस ऑफिस क्या होती है? एमएस ऑफिस एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरीके से यूट्यूब, गूगल का जो प्ले स्टोर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसी तरीके से जो एमएस ऑफिस होता है एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय लीप एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष को मापा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल लीप वर्ष, खगोलीय लीप वर्ष को किस में मापा जाता है? तो लीप वर्ष को मापा जाता है प्रकाश वर्ष में। किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है खगोलीय लीप वर्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन इस बार आए, लेकिन बात की जाए फीफा की तो इसका आंसर था उस समय बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब आप इसे नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है? अगर एयर पोल्यूशन की बात की जाए तो इसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पीएम का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है प्रदूषक खाद्य पदार्थ, खार जलाने वाला पदार्थ, कणकीय पदार्थ और प्रसरण पदार्थ। तो इसका सही उत्तर है कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर। क्या आंसर है? पार्टिकुलेट मैटर, कणकीय पदार्थ इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है 5 वृक्षों में से, अब 5 वृक्ष हैं तो मैं बना देता हूँ 1, 2, 3, 4 और 5। ओके, अभी मैंने इनको लगभग बराबर का बनाया है। अब बोला है 5 वृक्षों में से ताड़ नीम से लंबा है, तो ये बना दिया मैंने ताड़ और ये बना दिया मैंने, इसको बना दिया ताड़ और इसको बना दिया नीम। तो ये हो गया टी और ये हो गया एन। ओके, ताड़ नीम से लंबा है और जो नारियल से छोटा है, इसका मतलब जो ताड़ है वो किससे छोटा है? नारियल से छोटा है। तो इसके लिए एन आई कर देते हैं नीम और नारियल को कर देते हैं सिर्फ एन सी। ओके, तो जो ताड़ है वो नीम से लंबा है, तो ताड़ नीम से लंबा हो गया। ओके, ताड़ नीम से लंबा हो गया और जो नारियल है उससे ताड़ छोटा होता है। अब आगे क्या बोल रहा है? सागौन आम से लंबा है। अब देखिए एक है सागौन और एक है मैंगो, तो लंबा कौन है? सागौन है, तो अभी मैंने इसको लंबा कर दिया। और जो नीम की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि इसको जो सागौन है इसको नीम की ऊंचाई के बराबर कर दिया, बिल्कुल बराबर में हो गया ये। ठीक है, अब सागौन और नीम बराबर हो गए। अब बोल रहा है जो कि नीम की ऊंचाई के बराबर है, ताड़ सबसे लंबा होता है। जो ताड़ होता है ये क्या होता है? सबसे लंबा होता है। ओके, नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई क्या है? नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई की बात करें तो ताड़ सबसे लंबा कर देंगे, तो फिर इसको भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे? एक तरीके से बराबर में आ जाएंगे। तो इसका आंसर होगा दोनों की ऊंचाई समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है GSAT-16 क्या है? मौसम उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, आवेक्षणी ग्रह उपग्रह और संचार उपग्रह।
निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर है निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। और प्रश्न है, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? साउथ रिवर के नाम से, साउथ गंगा के नाम से, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी को। जो गोदावरी नदी है इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और जो गोदावरी नदी है इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं। किसको? दक्षिण नदी को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और यही क्या होती है? एलपीजी। और जो एलपीजी होती है इसमें गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है, जो होता है क्या? मिथाइल मरकैप्टाइन। क्या होता है? मिथाइल मरकैप्टाइन पदार्थ इसमें मिला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? तो इसके ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 और 1933। तो इसका सही उत्तर है 1931, 1931 को। 1931 को स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी की पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण या पृथ्वी पर विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेटों की गति। तो यही इसका सही उत्तर है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों की गति। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में के द्वारा बनाई गई थी। तो 1910 में ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी नथानिएल बाल्डविन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? नथानिएल बाल्डविन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी के नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो आपने देखा होगा किसी भी नोट पर अगर आपकी जेब में रखा हुआ है तो निकालिए और गिनिए कितनी होती हैं। तो 15 भाषाओं में उस पर लिखा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसके ऑप्शन है नींबू, शिमला मिर्च, आलू और टमाटर। तो प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट जो नहीं होता है वो होता है शिमला मिर्च, प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनाइजेशन और ऑक्सीडेशन। तो इसका सही उत्तर है विद्युत अपघटन। और जो ऑस्मोसिस होता है तो आरओ आपने सुना होगा, आरओ वाटर, आरओ का पानी सुना होगा इस तरीके से। तो आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस उसी में यूज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की थी? यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कब से खेलना शुरू किया? तो ये किया था 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो ऑप्शन है सर्विस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और वेबसाइट। तो इसका सही उत्तर है सर्विस। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो क्या होती है? एक टाइप की सर्विस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा क्या किया गया था? डिज़ाइन किया गया था। आपके लिए ऑप्शन छोड़ता हूँ। क्वेश्चन है आपके लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी है गुजरात में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? और कौन कौन इसका आंसर लिखता है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट प्लीज़ मेरे प्यारे शेरनियों। क्वेश्चन है, 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर के, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के, केंद्रीय वित्त मंत्री के या केंद्रीय वित्त सचिव के? तो ये होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगर बात करें स्वतंत्र भारत को छोड़ के तो कौन थी? तो आप होमवर्क में ये इस क्वेश्चन को नोट कर लो और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रश्न किसी मतलब का नहीं है, छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है, अब विंग्स उड़ाने की बात चली गई तो अब्दुल साहब तो आएंगे ही सामने। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं स्वर्गीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अग्नि की उड़ान के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो जो तांबा होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा, वो किसी मतलब का नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट और गीगा ब्लास्ट। तो याहू एक सर्च इंजन होता है, बिंग भी सर्च इंजन होता है और गीगा ब्लास्ट भी सर्च इंजन होता है, क्रोम भी सर्च इंजन होता है, यूसी ब्राउज़र भी सर्च इंजन होता है, गूगल भी सर्च इंजन होता है, लेकिन फ्लिपकार्ट सर्च इंजन नहीं होता। फ्लिपकार्ट की बात की जाए, अमेज़ॉन की बात की जाए तो ये सर्च इंजन नहीं होते। नेक्स्ट है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सामंजस्य, एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन, यानी कि सामंजस्य कहते हैं। अब देखिए वीडियो तो कंप्लीट हो गया भाई, और लगभग 23-24 मिनट का ये वीडियो बना है और मैंने कम से कम 35+ क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर बता दिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, कैसा आपको लगा, क्योंकि पहला टेस्ट था रुक्मणी की किताब से, तो कैसा टेस्ट लगा आपको बताइएगा। क्या दूसरी वीडियो इसी प्रकार के 50 प्रैक्टिस सेट है मेरे पास, तो 50 के 50 प्रैक्टिस सेट आपको करवाई जाए? आप इस बात को भी बताइएगा। ओके, और आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपनी जो शायरी है मोटिवेशनल सिर्फ मोटिवेशनल शायरी लिखिए, मोटिवेशनल क्विट्स लिखिए, थॉट्स लिखिए। सबसे बड़ी बात क्या है? थॉट्स लिखिए। आपके जो भी थॉट्स हैं उन थॉट्स को लिखिए, अपने क्वेश्चंस को लिखिए, और अपनी तरफ से आपको कोई ट्रिक आती है जैसे जीके की, तो उस ट्रिक को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपसे वो और ज़्यादा से ज़्यादा याद होगी आपको। ओके, जितनी भी ट्रिक आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, उतनी ही ज़्यादा वो आपको याद होती जाएंगे। तो बाकी काम आपका है, चिल्लाने का काम मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो पागल हूँ और बता ही चुका हूँ शुरुआत में ही, क्योंकि पागल आपको पढ़ा रहा है, और जो इस पागल की क्लास को लेकर शायद मदहोश होकर अपनी एग्ज़ाम को क्रैक शायद कर जाएगा। मुझे उम्मीद है 100% आप श्योर सक्सेस पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।